हरे कृष्णा। आज भागवत कथा में आप रसपान करेंगे भगवान के वराह अवतार की कथा का और साथ ही जानेंगे दिति के गर्भ धारण के बारे में। दिति कौन थी और उनके गर्भ से उत्पन्न होने वाले बालक का क्या नाम था, ये जानने के लिए अब आपको रसपान कराते हैं आज के अध्याय का। आज के इस वीडियो के लास्ट में मैं कुछ श्रोतागणों के नाम भी लूंगी जिन्होंने अब तक लगातार हमारे चैनल पर जो भी भागवत कथाएं हैं या शिव महापुराण की कथाएं हैं उन्हें सुनकर कमेंट किया है। आज की वीडियो में जितने भी लोगों के नाम लेना मेरे लिए पॉसिबल होगा मैं उतने लोगों के नाम ले पाऊंगी। बाकी जो भी नाम है वो आज आप शिव महापुराण कथा के लास्ट में सुन सकते हैं। तो आइए अब रसपान कराते हैं आज के अध्याय का। श्री सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, मुनिवर मैत्रेय जी के मुख से ये परम पुण्यमयी कथा सुनकर श्री विदुर जी ने फिर पूछा, क्योंकि भगवान की लीला कथा में इनका अत्यंत अनुराग हो गया था। विदुर जी ने कहा, हे मुने, स्वयंभू मनु ब्रह्मा जी के प्रिय पुत्र महाराज स्वयंभू मनु ने अपनी प्रिय पत्नी शतरूपा को पाकर फिर क्या किया? आप साधु शिरोमणि हैं। अब आप कृपा कर मुझे आदिराज राजर्षि स्वयंभू मनु का पवित्र चरित्र सुनाइए। वे श्री हरि के शरणापत्र थे, इसीलिए उनका चरित्र सुनने में मेरी बहुत श्रद्धा हो रही है। जिनके हृदय में श्री मुकुंद के चरणारविंद विराजमान हैं, उन भक्तजनों के गुणों को श्रवण करना ही मनुष्यों के बहुत दिनों तक किए गए शास्त्राभ्यास के श्रम का मुख्य फल है, ऐसा विद्वानों का श्रेष्ठ मत है। श्री सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन, विदुर जी सहस्त्र शीर्षो भगवान श्री हरि के चरणाश्रित भक्त थे। उन्होंने जब विनय पूर्वक भगवान की कथा के लिए प्रेरणा की, तब मुनिवर मैत्रेय का रोम रोम खिल उठा। उन्होंने कहा, जब अपनी भार्या शतरूपा के साथ स्वयंभू मनु का जन्म हुआ, तब उन्होंने बड़ी नम्रता से हाथ जोड़कर श्री ब्रह्मा जी से कहा, हे भगवान, एकमात्र आप ही समस्त जीवों के जन्मदाता और जीविका प्रदान करने वाले पिता हैं। फिर भी हम आपकी संतान ऐसा कौन सा कर्म करें जिससे आपकी सेवा बन सके? हे पूज्यपाद, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप हमसे हो सकने योग्य किसी ऐसे कार्य के लिए हमें आज्ञा दीजिए जिससे इस लोक में हमारी सर्वत्र कीर्ति हो और परलोक में सद्गति प्राप्त हो सके। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, तात पृथ्वीपते, तुम दोनों का ही कल्याण हो। मैं तुमसे अति प्रसन्न हूँ, क्योंकि तुमने निष्कपट भाव से मुझे आज्ञा दीजिए ऐसा कहकर मुझे आत्मसमर्पण किया है। वीर, पुत्रों को अपने पिता की इसी रूप में ही पूजा करनी चाहिए। उन्हें उचित है कि दूसरों के प्रति ईर्ष्या का भाव न रखकर जहां तक बन सके उनकी आज्ञा का आदर पूर्वक और सावधानी से पालन करना चाहिए। तुम अपनी इस भार्या से अपने ही समान गुणवती संतति उत्पन्न करके धर्मपूर्वक पृथ्वी का पालन करो और यज्ञों के द्वारा श्री हरि की आराधना करो। हे राजन, प्रजा पालन से मेरी बड़ी सेवा होगी और तुम्हें प्रजा का पालन करते देखकर भगवान श्री हरि भी तुमसे प्रसन्न होंगे। जिन पर यज्ञ मूर्ति जनार्दन भगवान प्रसन्न नहीं होते, उनका सारा श्रम व्यर्थ ही जाता है, क्योंकि वे तो एक प्रकार से अपने आत्मा का ही अनादर करते हैं। मनु जी ने कहा, पाप का नाश करने वाले पिताजी, मैं आपकी आज्ञा का पालन अवश्य करूंगा, किंतु आप इस जगत में मेरे और मेरी भावी प्रजा के रहने के लिए स्थान तो बतलाइए। हे देव, सब जीवों का निवास स्थान पृथ्वी इस समय प्रलय के जल में डूबी हुई है। आप इस देवी के उद्धार का प्रयत्न कीजिए। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, पृथ्वी को इस प्रकार अथाह जल में डूबी देखकर ब्रह्मा जी बहुत देर तक मन में ये सोचते रहे कि मैं इसे कैसे निकालूं। जिस समय मैं लोक रचना में लगा हुआ था, उस समय पृथ्वी जल में डूब जाने से रसातल को चली गई। हम लोग सृष्टि कार्य में नियुक्त हैं, अतः इसके लिए हमें और क्या करना चाहिए? अब तो जिनके संकल्प मात्र से मेरा जन्म हुआ है, वे सर्वशक्तिमान श्री हरि ही मेरा यह काम पूरा करें। हे निष्पाप विदुर जी, ब्रह्मा जी इस प्रकार विचार कर ही रहे थे कि उनके नासा छिद्र से अकस्मात अंगूठे के बराबर आकार का एक वराह शिशु निकला। भारत, बड़े आश्चर्य की बात तो यही हुई कि आकाश में खड़ा हुआ वह वराह शिशु ब्रह्मा जी के देखते ही देखते बड़ा होकर क्षण भर में हाथी जितना बड़ा हो गया। उस विशाल वराह मूर्ति को देखकर मरीचि आदि मुनिजन, सनकादि और स्वयंभुव मनु के सहित श्री ब्रह्मा जी भी तरह तरह के विचार करने लगे। अहो, सूकर के रूप में आज यह कौन दिव्य प्राणी यहाँ प्रकट हुआ है? कैसा आश्चर्य है! ये अभी अभी मेरी नाक से निकला था।
पहले तो ये अंगूठे के पोरवे के बराबर दिखाई देता था, किंतु देखिए एक ही क्षण में बड़ा भारी शिला के समान हो गया। अवश्य ही यज्ञ मूर्ति भगवान हम लोगों के मन को मोहित कर रहे हैं। ब्रह्मा जी और उनके पुत्र इस प्रकार सोच ही रहे थे विदुर जी कि भगवान यज्ञ पुरुष पर्वताकार होकर गरजने लगे। सर्वशक्तिमान श्रीहरि ने अपनी गर्जना से 10 दिशाओं को प्रतिध्वनित करके ब्रह्मा और श्रेष्ठ ब्राह्मणों को हर्ष से भर दिया। अपना खेद दूर करने वाली मायामय वराह भगवान की घुरघुराहट को सुनकर वे जनलोक, तपलोक और सत्यलोक निवासी मुनिगण तीनों वेदों के परम पवित्र मंत्रों से उनकी स्तुति करने लगे। भगवान के स्वरूप का वेदों में विस्तार से वर्णन किया गया है, अतः उन मुनीश्वरों ने जो स्तुति की उसे वेद रूप मानकर भगवान बड़े प्रसन्न हुए और एक बार फिर से गरजकर देवताओं के हित के लिए गजराज की सी लीला करते हुए जल में घुस गए। पहले वे सूकर रूप भगवान पूंछ उठाकर बड़े ही वेग से आकाश में उछले और फिर अपनी गर्दन के बालों को फटकार कर खुरों के आघात से बादलों को छितराने लगे। उनका शरीर बड़ा कठोर था, त्वचा पर कड़े कड़े बाल थे, दाढ़ें सफेद थीं और नेत्रों से तेज निकल रहा था। उस समय उनकी यह शोभा बड़ी ही मनोहर हो रही थी। भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष हैं, फिर भी सूकर रूप धारण करने के कारण अपनी नाक से सूंघ सूंघ कर पता लगा रहे थे। उनकी दाढ़ें बड़ी कठोर थीं, इस प्रकार वे बहुत ही क्रूर दिखाई लग रहे थे। तथापि अपनी स्तुति करने वाले मरीचि आदि मुनियों की ओर बड़ी ही सौम्य दृष्टि से निहारते हुए उन्होंने धीरे धीरे जल में प्रवेश किया। जिस समय उनका वज्रमय पर्वत के समान कठोर कलेवर जल में गिरा, तब उनके वेग से मानो समुद्र का तो पेट ही फट गया हो और उसमें बादलों की गड़गड़ाहट के समान बड़ा भारी, बड़ा ही भीषण शब्द हुआ। उस समय ऐसा जान पड़ता था मानो अपनी उत्ताल तरंग रूप भुजाओं को उठाकर वह बड़े आर्त स्वर से हे यज्ञेश्वर मेरी रक्षा करो, इस प्रकार पुकार रहा है। तब भगवान यज्ञमूर्ति अपनी बाण के समान पैने खुरों से उस जल को चीरते हुए, उस अथाह जल को चीरते हुए उस अपार जलराशि के उस पार जा पहुंचे। वहां रसातल में उन्होंने समस्त जीवों की आश्रयभूता पृथ्वी को देखा, जिसे कल्पांत में शयन करने के लिए उद्धत श्री हरि ने स्वयं अपने ही उदर में लीन कर लिया था। फिर वे जल में डूबी हुई पृथ्वी को अपनी दाढ़ों पर लेकर रसातल से ऊपर आ गए। उस समय उनकी बड़ी शोभा हो रही थी। जल से बाहर आते समय उनके मार्ग में विघ्न डालने के लिए महापराक्रमी हिरण्याक्ष ने जल के भीतर ही भीतर उन पर गदा से आक्रमण कर दिया। इससे उनका क्रोध चक्र के समान तीक्ष्ण हो गया और उन्होंने उसे लीला से ही इस प्रकार मार डाला मानो सिंह हाथी को मार डाला हो। उस समय उसके रक्त से थूथनी और कनपटी सन जाने के कारण वे ऐसे दिखाई पड़ रहे थे मानो कोई गजराज लाल मिट्टी के टीले में टक्कर मारकर आया हो। हे तात, जैसे गजराज अपने दांतों पर कमल पुष्प धारण कर ले, ठीक उसी प्रकार अपने सफेद दांतों की नोक पर पृथ्वी को धारण कर जल से बाहर निकले हुए तमाल के समान नीलवर्ण वराह भगवान को देखकर ब्रह्मा जी, मरीचि आदि को निश्चय हो गया कि ये ही भगवान है। तब वे हाथ जोड़कर वेद वाक्यों से उनकी स्तुति करने लगे। ऋषि कहने लगे, हे भगवान अजित, आपकी सदा ही जय हो यज्ञपते। आप अपने वेद त्रयी रूप विग्रह को फटकार रहे हैं, आपको नमस्कार है। आपके रोमकूपों में संपूर्ण यज्ञ लीन है और हे प्रभु, आपने पृथ्वी का उद्धार करने के लिए ही यह सूकर रूप धारण किया है, आपको नमस्कार है। हे देव, दुराचारियों को आपके शरीर का दर्शन होना अत्यंत कठिन है, क्योंकि यह यज्ञ रूप है। इसकी त्वचा में गायत्री आदि छंद, रोमावली में कुश, नेत्रों में घृत तथा चारों चरणों में होता, अर्धवर्यु, उद्गाता और ब्रह्मा, इन चारों ऋत्विजों के कर्म है। हे ईश, आपकी थूथनी में श्रुक है, नासिका छिद्रों में श्रुवा है, उदर में इडा अर्थात यज्ञ भक्षण पात्र है। श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, उन ब्रह्मवादी मुनियों के इस प्रकार स्तुति करने पर सबकी रक्षा करने वाले वराह भगवान ने अपने खुरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित कर दिया। इस प्रकार
रसातल से लीलापूर्वक लाई गई पृथ्वी को जल पर रखकर वे भगवान श्री हरि अंतर्ध्यान हो गए। हे विदुर जी, भगवान के लीलामय चरित्र अत्यंत कीर्तनीय है और उनमें लगी हुई बुद्धि सब प्रकार के पाप तापों को दूर कर देती है। जो पुरुष उनकी इस मंगलमयी मंगल कथा को भक्ति भाव से सुनता या सुनाता है, उसके प्रति भक्त वत्सल भगवान अंत स्थल से बहुत शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। भगवान तो सभी कामनाओं को पूर्ण करने में समर्थ है। उनके प्रसन्न होने पर संसार में फिर क्या दुर्लभ है। किंतु उन तुच्छ कामनाओं की आवश्यकता भी क्या है। जो लोग उनका अनन्य भाव से भजन करते हैं, उन्हें तो वे अंतर्यामी परमात्मा स्वयं अपना परम पद ही दे देते हैं। अरे संसार में पशुओं को छोड़कर अपने पुरुषार्थ का सार जानने वाला ऐसा कौन पुरुष होगा जो आवागमन से छुड़ा देने वाली भगवान की प्राचीन कथाओं में से किसी भी अमृतमयी कथा का अपने कर्णपुटों से एक बार पान करके फिर उनकी ओर से मन हटा लेगा। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजन, प्रयोजनवश सूकर बने श्रीहरि की कथा को मैत्रेय जी के मुख से सुनकर भी भक्ति व्रतधारी विदुर जी की पूर्ण तृप्ति नहीं हुई। अतः उन्होंने हाथ जोड़कर फिर से पूछा, हे मुनिवर, हमने ये बात आपके मुख से अभी अभी सुनी है कि आदि दैत्य हिरण्याक्ष को भगवान यज्ञ मूर्ति ने ही मारा था। हे ब्राह्मण, जिस समय भगवान लीला से ही अपनी दाढ़ों पर रखकर पृथ्वी को जल में से निकाल रहे थे, उस समय उनसे दैत्यराज हिरण्याक्ष की मुठभेड़ किस कारण हुई थी। तब श्री मैत्रेय जी कहते हैं कि हे विदुर जी, तुम्हारा प्रश्न तो बड़ा ही सुंदर है, क्योंकि तुम श्री हरि की अवतार की कथा के विषय में ही पूछ रहे हो, जो मनुष्यों के मृत्युपाश का छेदन करने वाली है। देखो, उत्तानपाद का पुत्र ध्रुव बालकपन में श्री नारद जी की सुनाई हुई हरि कथा के प्रभाव से ही मृत्यु के सिर पर पैर रखकर भगवान के परम पद पर आरूढ़ हो गया था। पूर्व काल में एक बार इसी वाराह भगवान और हिरण्याक्ष के युद्ध के विषय में देवताओं के प्रश्न करने पर देवाधिदेव श्री ब्रह्मा जी ने उन्हें यह इतिहास सुनाया था और उसी की परंपरा से मैंने भी सुना है। हे विदुर जी, एक बार राजा दक्ष की पुत्री दिति ने पुत्र प्राप्ति की इच्छा से कामातुर होकर सायंकाल के समय ही अपने पति मरीचि नंदन कश्यप जी से प्रार्थना की थी। उस समय कश्यप जी खीर की आहुतियों द्वारा अग्निजन भगवान यज्ञपति का आराधना कर सूर्यास्त का समय जानकर अग्निशाला में ध्यानस्थ होकर बैठे हुए थे, तपस्या कर रहे थे। तब दिति ने उनसे कहा, हे विद्वन, मतवाला हाथी जैसे केले के वृक्ष को मसल डालता है, उसी प्रकार यह प्रसिद्ध धनुर्धर कामदेव मुझ अबला पर जोर जताकर आपके लिए मुझे बेचैन कर रहा है। अपनी पुत्रवती सौतों की सुख समृद्धि को देखकर मैं ईर्ष्या की आग से जली जा रही हूँ। अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। जिनके गर्भ से आप जैसा पति पुत्र रूप से उत्पन्न होता है, वे ही स्त्रियां अपने पतियों से सम्मानित समझी जाती हैं। उनका सुयश संसार में सर्वत्र फैल जाता है। हमारे पिता प्रजापति दक्ष का अपनी पुत्रियों पर बड़ा स्नेह था। एक बार उन्होंने हम सबको अलग अलग बुलाकर पूछा था कि किसे तुम अपना पति बनाना चाहती हो। तब वे अपनी संतान की सब प्रकार की चिंता रखते थे। अतः हमारा भाव जानकर उन्होंने उनमें से हम 13 पुत्रियों को, जो आपके गुण स्वभाव के अनुरूप थी, आपके साथ ही ब्याह दिया। अतः हे मंगल मूर्ति कमल नयन, आप मेरी इच्छा पूर्ण कीजिए, क्योंकि हे महत्तम, आप जैसे महापुरुषों के पास दीन जनों का तो आना जाना निष्फल ही नहीं होता। हे विदुर जी, दिति कामदेव के वेग से अत्यंत बेचैन और बेबस हो रही थी। उसने इसी प्रकार की बहुत सारी बातें बनाते हुए दीन होकर कश्यप जी से प्रार्थना की। तब उन्होंने उसे सुमधुर वाणी से समझाते हुए कहा कि हे भीरू, तुम्हारी इच्छा के अनुसार मैं अभी अभी तुम्हारा प्रिय अवश्य करूंगा। भला जिसके द्वारा अर्थ, धर्म और काम तीनों की सिद्धि होती है, अपनी ऐसी पत्नी की कामना कौन पूर्ण नहीं करेगा। जिस प्रकार जहाज पर चढ़कर मनुष्य महासागर को पार कर लेता है, उसी प्रकार गृहस्थाश्रमी दूसरे आश्रमों को आश्रय देता हुआ अपने आश्रम द्वारा स्वयं भी दुख समुद्र के पार हो जाता है। माननी, स्त्री को तो त्रिविध पुरुषार्थ की कामना वाले पुरुष का आधा अंग कहा गया है। उस पर अपनी गृहस्थी का भार डालकर पुरुष निश्चिंत होकर विचरता है। इंद्रिय रूप शत्रु आश्रम वालों के लिए अत्यंत दुर्जय है, किंतु जिस प्रकार किले का स्वामी सुगमता से ही लूटने वाले शत्रुओं को अपने अधीन कर लेता है, उसी प्रकार हम अपनी विवाहिता पत्नी का आश्रय लेकर इन इंद्रिय रूप शत्रुओं को सहज में ही जीत लेते हैं।
हे ग्रहेश्वरी, तुम जैसी भार्या के उपकारों का बदला तो हम अथवा और कोई भी गुणग्राही पुरुष अपनी सारी उम्र में अथवा जन्मांतर में भी पूर्ण रूप से नहीं चुका सकते। तब भी तुम्हारी इस संतान प्राप्ति की इच्छा को मैं यथाशक्ति अवश्य पूर्ण करूंगा, परंतु अभी तुम एक मुहूर्त ठहरो जिससे लोग मेरी निंदा न कर पाए। यह अत्यंत घोर समय राक्षस आदि घोर जीवों का है और देखने में भी बड़ा भयानक है। इसमें भगवान भूतनाथ के गण भूत प्रेत आदि घुमा करते हैं। हे साध्वी, इस संध्या काल में भूत भावन भूतपति भगवान शंकर अपने गण भूत प्रेत आदि को साथ लिए बैल पर चढ़कर विचरा करते हैं, जिनका जटाजूट शमशान भूमि से उठे हुए बवंडर की धूलि से धूसरित होकर दैदीप्यमान हो रहा है, तथा जिनके स्वर्ण कांतिमय गौर शरीर में भस्म लगी हुई है, वे तुम्हारे देवर अर्थात श्वसुर महादेव जी अपने सूर्य चंद्रमा और अग्निरूप तीनों नेत्रों से सभी को देखते रहते हैं। संसार में उनका कोई भी अपना या पराया नहीं है, न कोई अधिक आदरणीय और न ही कोई निंदनीय है। हम लोग तो अनेक प्रकार के व्रतों का पालन करके उनकी माया को ही ग्रहण करना चाहते हैं, जिसे उन्होंने भोग कर लात मार दी है। विवेक की पुरुष अविद्या के आवरण को हटाने की इच्छा से उनके निर्मल चरित्र का गुणगान किया करते हैं। उनसे बढ़कर तो क्या, उनके समान भी कोई नहीं है और उन तक केवल सत्पुरुषों की ही पहुंच है। ये सब होने पर भी वे स्वयं पिशाचों का सा आचरण किया करते हैं। यह नर शरीर तो कुत्तों का भोजन है, जो अविवेकी पुरुष आत्मा मानकर वस्त्र आभूषण माला और चंदन आदि से इसी को सजाते संवारते रहते हैं। वे अभागे ही आत्माराम भगवान शंकर के आचरण पर हंसते हैं। हम लोग तो क्या, ब्रह्मादि लोकपाल भी उन्हीं की बांधी हुई धर्म मर्यादा का पालन करते हैं, और वे ही इस विश्व के अधिष्ठान हैं, तथा ये माया भी उन्हीं की आज्ञा का अनुसरण करने वाली है। ऐसे होकर भी वे प्रेतों का सा आचरण करते हैं। अहो, उन जगत व्यापक प्रभु की यह अद्भुत लीला कुछ समझ में नहीं आती। मैत्रेय जी कहते हैं, पति के इस प्रकार समझाने पर भी कामातुरा दिति ने वेश्या के समान निर्लज होकर ब्रह्म ऋषि कश्यप जी का वस्त्र पकड़ लिया। तब कश्यप जी ने उस निंदित कर्म में अपनी भार्या का बहुत आग्रह देखकर देव को नमस्कार किया और एकांत में उसके साथ समागम किया। फिर जल में स्नान कर प्राण और वाणी का संयम करके विशुद्ध ज्योतिर्मय सनातन ब्रह्म का ध्यान करते हुए उसी का जप करने लगे। विदुर जी, दिति को भी उस निंदित कर्म के कारण बड़ी लज्जा आई और वह ब्रह्म ऋषि के पास जाकर सिर नीचा कर इस प्रकार कहने लगी, हे ब्राह्मण, भगवान रुद्र भूतों के स्वामी है, मैंने उनका अपराध किया है, किंतु वे भूत श्रेष्ठ मेरे इस गर्भ को नष्ट ना करें। मैं उग्र और रुद्र रूप महादेव को नमस्कार करती हूँ। वे सत्पुरुषों के लिए कल्याणकारी और दंड देने के भाव से रहित हैं, किंतु दुष्टों के लिए क्रोध मूर्ति दंडपाणी है। हम स्त्रियों पर तो व्याघ्र भी दया करते हैं, फिर वे तो सतीपति मेरे बहनोई और परम कृपालु हैं, अतः वे मुझ पर प्रसन्न हो। श्री मैत्रेय जी ने कहा, हे विदुर जी, प्रजापति कश्यप ने सायंकालीन संध्या वंदना आदि कर्म से निवृत्त होने पर देखा कि दिति थर थर कांपती हुई अपनी संतान की लौकिक और परलौकिक उन्नति के लिए प्रार्थना कर रही है। तब उन्होंने उससे कहा, तुम्हारा चित्त काम वासना से मलिन था, वह समय भी ठीक नहीं था और तुमने मेरी बात भी नहीं मानी और देवताओं की भी अवहेलना की। अमंगलमय चंडी, तुम्हारी कोख से दो बड़े ही अमंगलमय और अधम पुत्र उत्पन्न होंगे। वे बार बार संपूर्ण लोक और लोकपालों को अपने अत्याचारों से रुलाएंगे। जब उनके हाथ से बहुत से निरपराध और दीन प्राणी मारे जाने लगेंगे, स्त्रियों पर अत्याचार होने लगेंगे और महात्माओं को क्षुब्ध किया जाने लगेगा, उस समय संपूर्ण लोकों की रक्षा करने वाले श्री जगदीश्वर कुपित होकर अवतार धारण करेंगे और इंद्र जैसे पर्वतों का दमन करता है, ठीक उसी प्रकार उनका वध करेंगे। ये बात सुनकर दिति ने कहा, हे प्रभु, यही मैं भी चाहती हूँ कि यदि मेरे पुत्रों का वध हो तो वह साक्षात भगवान चक्रपाणि के हाथों से ही हो, कुपित ब्राह्मणों के शाप आदि से ना हो। जो जीव ब्राह्मणों के श्राप से दग्ध और प्राणियों को भय देने वाला होता है, वह किसी भी योनि में जाए उस पर नार के जीव भी दया नहीं करते। कश्यप ऋषि ने कहा, हे देवी, तुमने अपने किए पर शोक और पश्चाताप प्रकट किया है। तुम्हें शीघ्र ही उचित अनुचित का विचार भी हो गया और भगवान श्री हरि शिव और मेरे प्रति भी तुम्हारा बहुत आदर जान पड़ता है। इसलिए तुम्हारे एक पुत्र के 4 पुत्रों में से एक ऐसा भी होगा जिसका सत्पुरुष भी मान करेंगे और जिसके पवित्र यश को भक्तजन भगवान के गुणों के साथ पाएंगे। जिस प्रकार
खोटे सोने को बार बार तपाकर शुद्ध किया जाता है, उसी प्रकार साधुजन उसके स्वभाव का अनुकरण करने के लिए निर्वैरता आदि उपायों से अपने अंतःकरण को शुद्ध करेंगे, जिनकी कृपा से उन्हीं का स्वरूप भूत यह जगत आनंदित होता है। वे स्वयं प्रकाश भगवान भी उसकी अनन्य भक्ति से संतुष्ट हो जाएंगे। दिति, वह बालक तो बड़ा ही जगत भक्त, उदार हृदय, प्रभावशाली और महान पुरुषों का भी पूज्य होगा तथा प्रौढ़ भक्ति भाव से विशुद्ध और भावान्वित हुए अंतःकरण में श्री भगवान को स्थापित करके देहाभिमान को त्याग देगा। वह विषयों में अनासक्त, शीलवान, गुणों का भंडार तथा दूसरों की समृद्धि में सुख और दुख में दुख मानने वाला होगा। उसका कोई शत्रु नहीं होगा तथा चंद्रमा जैसे ग्रीष्म ऋतु के ताप को हर लेता है, ठीक वैसे ही वह संसार के शोक को शांत करने वाला होगा, जो इस संसार के बाहर भीतर सब ओर विराजमान है। अपने भक्तों की इच्छानुसार समय समय पर मंगल विग्रह प्रकट करते हैं और लक्ष्मी रूप लावण्य मूर्ति ललना की शोभा भी बढ़ाने वाले हैं तथा जिनका मुखमंडल झिलमिलाते हुए कुंडलों से सुशोभित है। उन परम पवित्र कमल नयन श्री हरि का तुम्हारे पौत्र को प्रत्यक्ष दर्शन होगा। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, हे विदुर जी, दिति ने जब सुना कि मेरा पौत्र भगवान का भक्त होगा, तब उसे बड़ा ही आनंद हुआ और वह ये जानकर कि मेरे पुत्र साक्षात श्री हरि के हाथों मारे जाएंगे, उसे और भी अधिक उत्साह हुआ। आज का अध्याय समाप्त हुआ। अगले अध्याय में आप जानेंगे जय और विजय को सनकादि ऋषि का श्राप कैसे मिला और किस प्रकार से जय विजय का वैकुंठ लोक से पतन हुआ। अब बारी है उन सभी श्रोतागणों का आभार व्यक्त करने की जिन्होंने अब तक हमारे चैनल को बहुत सारा प्यार दिया है। इनमें से बहुत सारे नाम तो वो हैं जिन्होंने अपनी YouTube आईडी जिस नाम से बना रखी है, तो आपने जो भी YouTube आईडी बनाई है एक बार आप उसका नाम भी चेक कर लीजिएगा, क्योंकि बाद में बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि मैम हमने आपको अपना नाम बताया था और आपने बोला नहीं, क्योंकि कमेंट जो है वो बहुत सारे होते हैं तो बीच में कुछ कमेंट्स छुप जाते हैं। तो सबसे पहला नाम है अंजू गुप्ता जी का। मंजू जैन जी, थैंक यू सो मच। अजय दास जी, किरण कंवर जी, करण वोहरा जी, राजबाला वत्स जी, ममता भल्ला जी, वैजंती माला जी, अखिलेश द्विवेदी जी, श्वेता अग्रवाल जी, मीरा अग्रवाल जी, वर्षा बेन जी, हेमलता मित्तल जी, किरण पटेल KIM जी, विनय शर्मा जी, शशि शिवहरे जी जो हमेशा हमारे चैनल पर कमेंट करती हैं, नैन्सी पांडे जी, प्रेमलता जी, सोनिया शर्मा जी, महेंद्र भाटी जी, मंजू शाह जी, सुरेंद्र यादव जी, प्रांजल दास जी, आयुष अग्रवाल जी, छोटू लाल पाटिल जी, वैभव शर्मा जी, ज्योति ALW जी, सोनू पांडे जी, सरोज बगाई जी, बबली चौधरी जी, रमा अवस्थी जी, मिथिलेश गुप्ता जी, कीर्ति दुबे जी, उपाध्याय प्रतिभा जी, मिनी चौहान जी, निधि भाटिया जी, राहुल जोशी जी, सुनील गहलोत जी, विकास आहूजा जी, शरण जायसवाल जी, दीपक कुमार जी, रेणु बगाई जी, वृद्धि गर्ग जी, अश्विनी सुमन जी, कमलेश चतुर्वेदी जी, विनय ठाकुर 9C46 जी, नीलम शर्मा जी, प्रेम कुमारी जी, पुष्पा चंचलानी जी, कृष्णा कुमारी गुरंग जी, शांति केवीरा जी, पूर्णिमा गोयल जी, देव किरात जी, कृष्णा गोपाल जी, अंबिका व्यास जी, ज्योति व्यास जी, कृष्ण राजपूत जी, संतोष शर्मा जी, गायत्री साहू जी, अजय दास जी, ब्रजेन शर्मा जी, आशा सोनी जी, ज्ञानेंद्र वर्मा जी, निधि कुमारी जी, रश्मि अग्रवाल जी, दीपक 1508 जी, सुशीला अधिकारी जी, आशा प्रसाद जी, उत्तम कुमार जी, राजेश अग्रवाल जी, ज्योति रिखी जी, इंदु तिवारी जी, जैमिनी देसाई जी, शकुंतला देवी जी, प्रांजल सिंह जी, पुष्पा रस्तोगी जी, राखी शर्मा जी, आयुष जी, प्रियांशु सैनी जी, सुषमा चौहान जी, बिंदु प्रजापति जी, भावी चौहान जी, देवकी नंदन जी, उषा बंसल जी, उमा देवी जी, तनु सिन्हा जी और टेकचंद जी। इनके आगे के जो भी नाम है वो आप आज शिव महापुराण कथा के लास्ट में सुन सकते हैं। थैंक यू सो मच कि आपने बहुत सारा प्यार दिया है और आप आगे भी इसी तरह से अपना प्यार देते रहेंगे। इसके अलावा जो लोग किसी कारण से कमेंट नहीं कर पाते हैं, आप सबका भी हार्दिक आभार।